Good morning, dear parents and dear students. I am here again with a new Monday and a new English session. Today we will be doing something different from nouns. Nouns we are done and we will be practicing more when we will be doing it in the books with the exercises. But meanwhile, we are today we will be starting with a new chapter of literature, that is lesson number 1, the English exam. Okay, so before going into the chapter में जाने से पहले I want to ask you something. It's very simple question. All of us have dreams. Everybody has dreams. सबको सपने आते हैं. Dreams. I'm talking about dreams. This is what I'm asking about. हम सबको सपने आते हैं. Yes. My answer would be yes. हाँ, बहुत सारे आते हैं, है ना? And sometimes what happens, some dreams are very good and beautiful, and we wish to fulfill it or get it fulfilled itself कि हाँ ये पूरा हो जाए बस. But some dreams are not so good and gives us a panic attack in asleep, when we are asleep, and it gives us so much of panic that yes, we just try, start feeling like yes, it happened actually. एंड सुबह उठकर इधर वी स्टार्ट टॉकिंग टू आवर सेल्फ, या तो हम सपने में ही अपने आप से बातें करने लगते हैं उस पर्सन से जो सपने में दिख रहा है, इतना डर जाते हैं. समटाइम्स वी स्टार्ट रिएक्टिंग, कुछ हिलना ढूंढना शुरू करते हैं. ना मदर कम्स और मम्मा आती है उठाती, क्या हुआ, एंड मम्मा बहुत बुरा सपना था. सो येस, इट ऑल्सो हैपन्स. दोनों तरह के सपने आ सकते हैं. इट कैन बी गुड ड्रीम, इट कैन बी अ नाइटमेयर, बहुत बुरा सपना. सो आई होप ऑल ऑफ यू गेट गुड ड्रीम्स और आपको अच्छे सपने ही आए. बट इट डजंट मीन कि नाइटमेयर्स में हमेशा भूत और ये सब चीज़ें विच स्केयर अस वही आती हैं. और भी बहुत सारी डराने वाली चीज़ें आ सकती हैं. येस, यू गॉट इट राइट, क्योंकि चैप्टर का नाम है द इंग्लिश एग्जाम. सो दैट वर्ड एग्जाम वी आर सो मच डिस्टर्ब्ड विद. जब भी एग्जाम का नाम आता है वी जस्ट गेट अ पैनिक, सो मच ऑफ पैनिक इन आवर हेड. और हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स घबरा जाते हैं, एग्जाम्स आने वाले. व्हेन वी गेट डेट शीट and when we get the syllabus for the exams और ज़्यादा घबराहट होने लगती है, because we are so much worried about exams. It is not so. It is not supposed to be like that, but it is happening. एग्जाम्स में हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स का शेड्यूल बदल जाता है कि नहीं पढ़ाना है. सो मूविंग ऑन विद दैट, वो एग्जाम टाइम में, एग्जाम से पहले या ड्यूरिंग द एग्जाम डेज ऐसे बहुत बार होता है. इट हैपेंड विद मी ऑल्सो, मेरे साथ भी हो चुका है. आई एम नॉट लाइंग टू यू. एक्चुअली व्हाट हैपन्स कि सपनों में भी हमें लगता है कि यस वी आर सिटिंग इन एन एग्जामिनेशन हॉल. किसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए पेपर लिख रहे हैं, और सबसे बुरा सपना ये होता है कि या तो मैं कुछ भूल गई हूँ, इधर आई फॉरगॉटन माय पेंसिल और माय पेपर बोर्ड, और आई गॉट लेट टू स्कूल. ऐसी चीज़ें जो हमें बहुत परेशान करती हैं, बिकॉज वी आर स्केर्ड. हम इतने परेशान रहते हैं एग्जाम को लेकर कि रात में भी, नींद में भी वही चीज़ हमें परेशान करती है. सो इट हैपन्स. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे जो आया था एक बार, एंड आई रिलेट टू दिस चैप्टर बिकॉज व्हाट हैपन कि जो एग्ज़ाम है और मैं सपने में सोच रही हूँ कि मैंने उस एग्ज़ाम के बारे में तो कुछ पढ़ा ही नहीं है. आई हैव जस्ट मिसअंडरस्टूड द डेट शीट और मैं किसी और एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करके चली गई हूँ. एंड जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, आई एम जस्ट आउट ऑफ द वर्ड, ये क्या हो गया. सो दैट इज़ वेरी वेरी स्केरी, बहुत बुरा सपना. So this chapter is also about that. There is a boy named Raghu. I have just written for you. The English exam is chapter number 1, and we have main characters. First is Raghu. Raghu is a boy about whom we will be talking in the chapter. And the second character is Raghu's mother. उसकी मम्मा है, and we will come to know कि उनका क्या part है, इस role है इस chapter में. So it is basically a chapter about a dream. I'll cut that as it is about a dream, and you must have got the idea कि कैसा ड्रीम आया होगा. So let me narrate the chapter for you. आपके लिए मैं चैप्टर नरेट कर रही हूँ यहाँ पर. एंड आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, जिनके पास बुक सेट आ गया है, वेरी गुड टू गो. आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं. एंड दोज हु डोंट हैव इट येट, अभी भी जिनके पास ये सर्विस नहीं पहुंची है, और आई थिंक इट इज नाउ फ्रॉम टुडे, फ्रॉम मंडे द बुक शॉप्स आर गोइंग टू बी ओपन फॉर ऑल. सो यू विल बी गेटिंग बुक्स सून एंड you can read the chapter. I'll send you some pictures also. Okay, it is about Raghu. Raghu is a small boy and he is very excited because he has his English exam today.
उसका इंग्लिश का एग्जाम है आज और वो उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, हिज फेवरेट सब्जेक्ट, एंड ही इज वेरी एक्साइटेड। इट हैपेंस जो हमारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसके एग्जाम में हम इतना परेशान नहीं होते, एंड वी आर मोर एक्साइटेड कि हाँ क्या आने वाला है। एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड, सब क्लास में बहुत दे आर ऑल प्रिपेयरिंग, सब अपने रेडी हो रहे हैं कि एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। एंड ही सपोजिंग कि जो रघु सोच रहा है और हम सब भी सोचते हैं कि हाँ जो मैंने लर्न किया शायद वही आ जाए, है ना, जो हमें इजी लगता है, जो हम थोड़ा बहुत नहीं करके आए हैं प्रिपेयर, थोड़ा सा डाउट है जिसमें कि नहीं ये मैं भूल चुका हूँ, अब रिविजन का टाइम नहीं है, सो वो चीज़ ना आए। सो इट ऑल हैपन्स अराउंड व्हेन द एग्जाम्स आर गोइंग ऑन। सो रघु भी यही सोच रहा है कि जो मैंने लर्न किया है शायद वही वाला क्वेश्चन आ जाए। So when the teacher comes in the class and she started distributing the question papers, वो सबको question papers distribute कर रही है, and he is very excited to attempt English exam, बहुत खुश है वो, बहुत excited है, very happy to see the question paper. And the moment he just had a look on the paper, जैसे ही वो paper को देखता है, it has written something like if you have 6 toffees and she has 3 toffees, what is the total? And he goes like what? वो पेपर में स्टेटमेंट्स पढ़कर ही इज वेरी कंफ्यूज्ड, व्हाट इज दिस, एंड ही शाउट्स लाइक इट इज सपोज्ड टू बी इंग्लिश एग्जाम टुडे, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश एग्जाम। वो अपने आप से ही बोलने लगता है, एंड एवरीबडी वो हैरान हो जाते हैं उसके क्लासमेट्स कि रघु क्या बोल रहा है, कि वो सही तो है क्वेश्चन पेपर, बिकॉज एवरीबडी हैज एल्स इज फीलिंग ओके विद द क्वेश्चन पेपर, और वो बहुत हैरान होते हैं उसको देखकर कि ये ऐसा रिस्पॉन्स क्यों कर रहा है। And then the teacher comes and asks him, "Okay, what happened, Raghu?" And he just says, "Ma'am, something is wrong with the question paper. Today is supposed to be English exam." वो कहता है, "मैम शायद आपने गलती." Means he is so confident, obviously, and he just says to the teacher कि मैम शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ गलती हो गई है. This is not English question paper. आपने मुझे मैथ्स का पेपर दे दिया है. So उसकी टीचर रिस्पॉन्स करके, वॉज इट नॉट सपोज टू बी, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था क्या, आज मैथ्स एग्जाम है तो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर ही दिया है मैंने. सो इट हैपेंस लाइक दिस, एंड ही जस्ट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, लाइक उसको अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ये. वो तो इंग्लिश की प्रिपरेशन कर कर आया और पेपर है मैथ्स का, मतलब क्वेश्चन पेपर उसके सामने मैथ्स का है. देन व्हाट हैपेंस, द टीचर अंडरस्टैंड्स कि हम लाइक टीचर्स ना दे आर मोर लाइक मदर्स. वो समझ गई होंगी शायद, ऑब्वियसली शी अंडरस्टूड कि शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है डेट शीट के साथ, एंड रघु ने शायद कुछ और प्रिपेयर कर लिया है, एंड ही इज़ वेरी वरिड नाउ. तो वो उसको काम डाउन करने की कोशिश करती हैं, आराम से पूछती हैं कि व्हाट हैपेंड, यू हैव समथिंग लाइक यू हैव मिक्सड अप द डेट्स. वो कहती हैं कि शायद तुम डेट्स के साथ थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो, आज मैथ्स एग्जाम ही है, टुडे इज नॉट इंग्लिश एग्जाम. But he keeps on repeating कि नहीं, it was supposed to be English exam. I have prepared for English exam. It's not today is not maths exam. He is so disturbed now कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे डील करे, because उसने प्रिपेयर नहीं किया है मैथ्स के लिए, and the question paper is in front of him. Then what happens next? Then the teacher told him, just try to attempt. एक बार question paper पढ़ो and just go through the questions, the problems, and I am very confident that you will be able to do it. Teacher जो है, I already told you, she is more like a mother. तो वो उसको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए, उसको थोड़ा लेस स्ट्रेस आउट करने के लिए कि हाँ ठीक है, उसको नॉर्मल काम डाउन करने के लिए कहती हैं कि आप एक बार क्वेश्चन पेपर देखो, आप प्रॉब्लम्स पढ़ो, मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, आप, मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं जानती हूँ तुम वो सॉल्व कर लोगे, वेदर यू हैव प्रिपेयर्ड और नॉट. वो इतना कॉन्फिडेंस उसमें दिखाते हैं ताकि बच्चा जो है, द रघु बिकेम लाइक ही कम्स डाउन, और वो थोड़ा कूल हो जाए और उसको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. Then what happens, he keeps on repeating again कि हाँ नहीं, आज तो इंग्लिश एग्जाम है, something is wrong with the question paper, something is wrong with this, and it's English exam today. And he keeps on muttering means अपने आप में फुसफुसाना, अपने आप से बातें करना, जो कुछ समझ नहीं आ रहा है दूसरे को, लेकिन आप बोल रहे हो. So he keeps on muttering it, and his mother just have noticed it. उसकी मम्मा कहाँ से आ गई, You will come to know कहाँ से आ गई. His mother noticed him कि ये क्या कर रहा है रघु नींद में, and he just goes there and just move him like here and there, और उसको हिलाती हैं, उठाती हैं. Wake up रघु, wake up, what are you doing, what are you just saying, क्या बोल रहे हो तुम. And he just jumps out of the bed, मतलब कि वो अपने बिस्तर से बाहर एकदम से कूदता है. Okay,
एंड देन ही आस्क्ड समथिंग लाइक स्टूपिड, वो पूछता है मैं कहाँ हूँ. सो उसकी मम्मा कहते हैं ऑब्वियसली इन योर बेड, आप अपने बेड पे हो, ऑब्वियसली आप सो रहे थे तो बेड पे ही होगे. सो ओके, सो देन ही कम्स टू नो कि इट वाज अ ड्रीम एंड ही जस्ट हग्स हिज मदर और उनको बताता है, और ही जस्ट स्टार्टेड लाइक इट बर्स्ट आउट कि हाँ, जब हमें ये लगता है ना कि बुरा सपना था और वो जब हमें पता चलता है ये सपना था, इट वॉज नॉट रियल, तो बहुत अलग सी फीलिंग होती है. इट हैपेंस विद एवरीवन. ओके, सो वो अपनी मम्मा को बताने लगता है कि मम्मा ऐसे ऐसे. तो शी सेड काम डाउन एंड टेल मी एवरीथिंग, कि क्या तुम्हें बुरा सपना. ही सेज कि मुझे बहुत बुरा सपना आया. उसकी मम्मा उसको काम डाउन करती हैं, अपने पास बुलाती है और फिर पूछती हैं कि क्या हुआ, मुझे बताओ. देन ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग टू हर कि मम्मा ऐसे ऐसे हुआ, मुझे डेट्स की कंफ्यूजन हो गई, मैं इंग्लिश का प्रिपेयर करके चला गया था, पेपर मैथ्स का. So then his mother says, okay, you may be very stressed out, but let me tell you, your exams have been over and this is your first holiday today, so enjoy your holidays, wake up and get ready. उसकी मम्मा बताती हैं कि तुम शायद ज़्यादा परेशान हो गई हो एग्जाम्स के बाद, बट आई लेट यू नो, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आज तुम्हारी पहली छुट्टी है, एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं एंड दिस इज योर फर्स्ट हॉलीडे. So this was the ending of the chapter. So it is basically about, yes, it happens with everyone. So these chapters basically relate with everyone, relate with students, relate with you and me, relate with everybody around. जब हम स्कूल एज में होते हैं, एग्जाम टाइम पे बहुत प्रेशर होता है, पेरेंट्स का, टीचर्स का, हमारा खुद का पीयर प्रेशर, हमारे फ्रेंड्स का, कंपटीशन का. सो इट हैपन्स, हमें नींद भी नहीं आती है अच्छे से, हम सपनों में भी हम रिवीजन कर रहे होते हैं, शेयर 2 1 से 2 2 to the 4, एंड इट हैपन्स. और ये सपना ज़रूर आता है, मुझे तो बहुत बार आया कि हाँ मैं कुछ भूल चुकी हूँ, या तो मैं एग्जामिनेशन हॉल में और मुझे क्वेश्चन पेपर मैं कुछ और तैयार कर आई हूँ और कुछ नहीं आता है, आई एम जस्ट ब्लैंक इन. और ये बहुत नॉर्मल सी फीलिंग्स हैं. इट हैपन्स एंड इट वुड कीप ऑन हैपनिंग बिकॉज इट इज़ ह्यूमन नेचर. सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, बिकॉज इट इज अबाउट अस, हमारे बारे में ही है. सो आई विल प्रोवाइड यू पिक्चर्स, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड दिस इज योर homework. So I'll be writing the homework here and you have to just read lesson number 1, the English exam, and when you will read it. In the next session we will be moving further with the exercises. आपको पता है हम क्या क्या करते हैं. Firstly we'll do the keywords, we'll be doing the word meaning, we'll be doing make sentences, and for doing the first exercise keywords or spell drill, what we were supposed to do in the last session, आपको क्या करना है, when you are reading the chapter, just underline or write down or note down the difficult words or the new words or the words which you are keen to know the meaning of, जिसका आपको मतलब नहीं पता है और आप जानना चाहते हो, वो सारे words आप note down कर लेंगे and we'll discuss it later. And I hope हम दोनों की एक जैसे, मतलब हम सब इन problems को solve कर पाएंगे. Okay, so I'll see you soon with the next session, and please read it carefully and note down the difficult words. Bye. Class 4 students, you have to, before ending the session, I just want to inform you that I have got some doubts that most of you and most of the parents are very confused that what to do with the notebooks and what to write in the notebook, what not to write in the notebook. Okay, so basically, first of all, I'll tell you that in this session, we'll not be having 4-line notebook for English, we'll be having single-line notebooks, okay, and you have to make 2 separate notebooks, one for literature and another one for grammar. So as you very well know, literature we have started today, आज हमने शुरू किया है. So when we will be doing the exercises, so आप literature notebook में वो लिखेंगे. And what happens to be like done in grammar notebook, we have started the first session with a paragraph like COVID-19, so you have to copy that paragraph in that. And next we have started with nouns, so whatever nouns we have done, all the definitions are supposed to be in that notebook, and whatever assignments I have given you, any worksheet or make some list or solve some worksheet exercise I have done on the board, वो सब आपको उस notebook में लिखना है. So I hope this is clear now कि हमें किस notebook में क्या लिखना है, because हमने अभी nouns किए हैं, it is a grammar topic and we have done a paragraph for the first session.
तो आपको वो दोनों चीज़ें अभी ग्रामर में मेंटेन करनी है। मोर ओवर आपका ये भी डाउट है कि जब हम पहले हम प्रैक्टिस नोटबुक थी, जब हमारे पास नोटबुक्स नहीं थी, हम वहाँ कर चुके हैं, सो शेल वी रिपीट इट अगेन और कॉपी एंड do it again in the notebook, new notebook? No need to do it. Try to manage, like take out those pages and get it stapled with that notebook. If you have done it, अगर आप फिर भी कॉपी कर चुके हैं, it is well and good. जिन्होंने नहीं किया है, don't worry about कि हमें दोबारा इतना सारा लिखना पड़ेगा. No need to do that. We'll be thinking over it. हम जब बाद में देखेंगे उनको कैसे कंबाइन करना है. Now this grammar topics we'll do further. तो आप उस नोटबुक में लिख सकते हैं. अब जो आपके पास नोटबुक्स हैं उसमें आप लिटरेचर लिख लेना. सो मेक 2 सेपरेट नोटबुक्स. अगर अवेलेबल नहीं है, टेक अ सिंगल नोटबुक फॉर इंग्लिश एंड गिव इट अ पार्टीशन. उसमें आप 2 पोर्शंस में उसको डिवाइड कर लीजिए. ओके, एंड दिस वाज द डाउट आई केम अक्रॉस कि मोस्टली पेरेंट्स को अब जब बुक सेट प्रोवाइड हो चुका है, सो दे आर हैविंग दैट डाउट. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ and I just wanted to clear the doubt, so I have extended this session. So bye bye now.